देखलो मैनावा पवित्र नगर नवा यरूशलेम नगरे। देखलो मैनावा पवित्र नगर नवा यरूशलेम नगरे। जोसेफ तिर्की के आत्मा के शांति लगी, सफीरा लकड़ा के ओर से। स्तानिस्लास लकड़ा और तेरेसा लकड़ा के आत्मिक शांति लगी, सफीरा लकड़ा के परिवार के ओर से। सुंदर जीवन दान लगी, ईश्वर के धन्यवाद देवे और परिवार में ईश्वर के आशीष पावे लगी, अभियानुष कुल्लू और परिवार के ओर से। दुनिया से कोरोना महामारी जल्दी खत्म होने लगी और हमारा धार्मिक अनुष्ठान मन गिरजा स्कूल मन जल्दी खुले में ईश्वर के आशीष पावे लगी, अभियानुष कुल्लू और परिवार के ओर से। भीमसेन एक्का और सुसन्ना एक्का के आत्मा के शांति लगी, सुशीला एक्का के परिवार के ओर से। सौदागनी के आत्मा मन के शांति लगी, अन्ना भलेरिया कुजूर के परिवार के ओर से। आल्बर्ट माझी के आत्मा के शांति लगी, हेलेन लकड़ा के ओर से। रेमी सरनोल क्रिकेटा और जेरोम क्रिकेटा के आत्मा शांति लगी, क्रिकेटा परिवार के ओर से। विजय कुमार तिर्की के कोरोना बीमार से छुटकारा पावे लगी, परिवार के ओर से। जॉन मंदिर लकड़ा के जन्मदिन में ईश्वर के शुभ कृपा और आशीष लगी, धन्यवाद दे उनका स्वास्थ्य और पढ़ाई में और उनका जीवन में ईश्वर के आशीष पावे लगी, कुलदीप किशोर लकड़ा के परिवार के ओर से। समीर के जन्मदिन के अवसर में पिता ईश्वर के धन्यवाद और आशीष की पावे लगी, सुनीता लघु के परिवार के ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। इसमें प्यारे बिशप स्वामी, पुरोहित भाई मन, ब्रदर मन और प्यारे आयो बाबा मन, भाई और बहन मन, आज कलिसिया प्रभु के रूपांतरण पर्व के मनाएला। ई प्रभु के महिमा के प्रकट के एक झलक के पर्व के, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त अपन चेलावन के लेके पहाड़ में जाए ना
और ओकर रूपांतरण हो जाए। वो ढेर नियर चमके लगे ना, ओकर कपड़ा एकदम उजाड़ हो जाए और वो नबी ईसायास और मूसा संगे बातचीत करे लगे ना। और ये एक महिमा के घड़ी, अनोखा घटना के घड़ी, वो ईश्वर के प्रतापमय महिमा के सूचना देवेला। और वाणी आवेला कि मोय ई मोर प्यारा बेटा है के इकर प्रति मोय अनेक खुश आहूं। वही महिमा, वही प्रतापमय ईश्वर के झलक के पाए लगे हमारे जीवन में चाहिला। और ये मसीह मिसा बलिदान भी एक माध्यम है के जहाँ हमरे प्रभु के पाविला तो हमार जीवन भी झलक उठेला। लेकिन हमरे शायद अयोग्य रहिला, हमार पाप दोष मन के चलते चला, तब हमरे ये मिसा बलिदान में जो गिरफ्ती से भाग लेने लगिन और प्रभु के पावे लगिन, अपने आप के तैयार करब, अपन कमजोरी पाप दोष गुनाह मन लगिन पश्चाताप करते हुए प्रभु से दया और क्षमा मांगा। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रीस्त दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। तो पिता के रहने हमारे लिए विराजमान रहकर सदा प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Hymn number 117 at page 33. 117:33. ऊंचे नभ में सकी महिमा, ऊंचे नभ में सकी महिमा, सकी महिमा, सकी महिमा। ऊंचे नभ में सकी महिमा, हम तेरा यश वंदन करते, धन्य मनाते आराधते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान। ऊंचे नभ में सकी महिमा, ऊंचे नभ में सकी महिमा, सकी महिमा, सकी महिमा। ऊंचे नभ में सकी महिमा। हे प्रभु सर्वोत्तरेश्वर तू, आप जगत के हरने वाले, पितु के दाए बसने वाले, पितु के दाए बसने वाले। ऊंचे नभ में सकी महिमा, ऊंचे नभ में सकी महिमा, सकी महिमा, सकी महिमा। ऊंचे नभ में सकी महिमा। तू पवित्र है प्रभु परमेश्वर, यीशु क्रिस्त है क्रूस सधारी। आत्मा और पिता के संग में, आत्मा और पिता के संग में। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु ईश्वर, अपने इकलौते पुत्र के प्रतापमय रूपांतरण के समय तूने धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा धर्म के रहस्यों में हमारा विश्वास दृढ़ किया तथा हमें अपने सच्चे पुत्र बनाने की और संकेत भी दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम उन्हीं के संग तेरे बारिश बने रहें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे प्रतापक आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नाबी दानियेल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्याएं 9, 10, 13, 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मनोपुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसके सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 170 at page 52, 52. मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरे
में ले चला। उनके सामने ही प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियास उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज के पहला पाठ में नबी दानियल के ग्रंथ से हमने सुन ली एक अनोखा दृश्य, जहाँ सिंहासन में विराजमान ईश्वर अबा और कृपा से झुंड हजार हजार संख्या में और ईश्वर के राइज के दृश्य के बारे बखाइन करेला। आज प्रभु के रूपांतरण परब जे हमरे मना थी, प्रभु के मुखमंडल एक नया रूप ले गेला और यीशु पेतरुस जब पहाड़ में जाए ना, ओकर मुखमंडल बदल जाए और मन एलियस और मूसा के संग बात करके घटना के देखे ना, यहाँ देखल जाए कि ईश्वरता और मानवता के मिलन होएला। मनमा स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव के मिलन ई घटना के द्वारा विस्तार होएला। पहाड़ एक मीटिंग पॉइंट बन जाए, क्षण भंगुरता मानव जीवन या मरणशील स्वभाव और अनंतता के मिलन के बारे देखेला, जहाँ यीशु ख्रिस्त ब्रिज बन के रहना और उस स्वर्ग और दुनिया के मिलन एक संग में उके लानेना। यीशु ख्रिस्त के दिया पहचान होएला कि वो ईश्वर के बेटा है कहीं, और वो आवाज आवेला कि मोर प्यारा बेटा है के वहीं के प्रति अनेक खुश हो तो नहीं के सुना। और ईश्वरीय वचन जेखन आवेला और नबी इलियस जो नबी मन के प्रतिनिधित्व करेना, मूसा नबी जे नियम के प्रतिनिधित्व करेना, उमन से बैठ के यीशु ख्रिस्त के एक सुना कह के कहल जाए। इका द्वारा ये बताया जाए कि नबी और नियम मन के पूरा करना यीशु ख्रिस्त और वो महिमा के साथ प्रकट होना
और ईश्वर के बेटा वे के नाते हमरे के भी उकर दत्तक संतान बनाना। और तब जखन ईश्वर की मोर प्यारा बेटा के कहना तो उकर में सो ओहे ईश्वरता के परिप्रकाश हुएला। यदि हमरे के क्यों मोर प्यारा बेटा कहें और यदि ईश्वर ऐस कहा है हमरे के मोर प्यारा बेटा मोर प्यारी बेटी तो हमरे के कितना खुश लगेला। का ईश्वर हमारे प्रति भी अनेक खुश हैं कि यदि हमरे देश जीवन जियब परिवर्तित जीवन जियब और यह परिवर्तित रूपांतरित जीवन यीशु ख्रीस्त में विश्वास कर मुझे एक झलक दिलाए अपन महिमा के यो एक दुख सहमाए मगर पुनर्जीवित होमाए उकरे जीवन के यदि हमरे भी जिया तो ईश्वर भी हमरे मन के कमाए तोय मोर प्यारा बेटा है किस तोय मोर प्यारा प्यारी बेटी है किस। चलो तब हमरे वह रूपांतरित जीवन जिए और प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हुए हमारे जीवन के संगा और प्रभु के आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे पाप के कलंक मिटा दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने
साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया कि शिष्य क्रूस को अपमान का चिन्ह न समझें। इस घटना से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के सिर प्रभु क्रिस्त में प्रकट हुआ है वही इनके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरे प्रताप की महिमा एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। नए नए जो प्रभु के नाम पर आते हैं स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। किसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। Christ my God, Christ Theote, Christ महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, आपने सेवक सेविकाएं की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से आपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और सर्वशक्तिमान पिता
हमारे बीच आवे, इसके लिए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जैसा है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो, सिर्फ शांति प्रेम तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यही है ईश्वर का मेमना यीशु ख्रीस्त जो सारे संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे नाम में कि तू एक सच कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग ना होने दे। आमीन। Number 441. 441 at page 126. मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन
का दीप जला, मन का दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, कर जग उजियारा, यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, भज बिन दीवाना, भज बिन दीवाना, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का दीप जला, मन का दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला। जब ख्रीस्त दर्शन देंगे तो हम उन्हीं के सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे वास्तव में हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा दिव्य भोजन ग्रहण किया है, या हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनकी महिमा तूने प्रतापी रूपांतरण में प्रकट की है। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जाइए, प्रभु की प्रेम की साक्षी सदा बने रहिए। धन्यवाद परमेश्वर को। Gun number 516 at page 167. आनंद विभोर प्रभु हृदय है मेरा, तेरे वरदान से आनंद विभोर प्रभु हृदय है मेरा, तेरे वरदान से प्रभु मैं तो क्या तेरे वरदानों के लिए, प्रभु मैं तो क्या तेरे वरदानों के लिए, आनंद विभोर प्रभु हृदय है मेरा, तेरे वरदानों से आनंद विभोर प्रभु